फ्रेंड्स, मैं नितिका फ्रॉम एचडी क्लास 10 चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के 5.2 एक्सरसाइज हम डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 5 प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर लिया था और क्वेश्चन नंबर 6 to क्वेश्चन नंबर 9 हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो क्वेश्चन नंबर 6 हम चेक वेदर -150 इज अ टर्म ऑफ एपी, यानी एपी में आपको दिया गया टर्म्स है, उसमें ये बताना है क्या -150 भी उसी एपी का पार्ट है या नहीं है। तो यहां पर क्या है, टर्म आपको बताना है कि कौन सा टर्म आएगा, यानी अब मुझे नहीं पता कि कौन से नंबर टर्म में वैल्यू 150 आएगी, तो हम इसे मान के चलते कि -150 जो है वो लास्ट टर्म है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, इसका फर्स्ट टर्म क्या है, ठीक, ए डी एंड लास्ट टर्म। फर्स्ट टर्म जो है वो 11 है, कॉमन डिफरेंस 8 - 11 -3 आ गया, लास्ट टर्म हमने 150 को मान लिया। यहां पर मैंने फॉर्मूले लिखे हैं, बार बार फॉर्मूला लिख रही हूं, जिससे कि आप जैसे जैसे क्वेश्चन करोगे फॉर्मूले आप देखोगे याद हो जाएंगे। मेन फॉर्मूला है पहला वाला, इसी फॉर्मूले से बाकी 3 फॉर्मूले निकले हैं, जिससे कि आपका जो टाइम कंज्यूमिंग है ना वो कम हो जाए। पेपर जब देते हो तो टाइम आपके पास सिर्फ 3 आवर्स का होता है, जिससे आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ते हैं, तो आपके पास उतना टाइम नहीं होता। उस टाइम को सेव करने के लिए अगर ये फॉर्मूलेस आपको याद हो जाएंगे तो आपका टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या है, आपका फर्स्ट टर्म है, लास्ट टर्म है, कॉमन डिफरेंस है, तो नंबर ऑफ टर्म आप निकाल सकते हो। तो नंबर ऑफ टर्म हम फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, दैट इज n = an - 1 d + 1। मैं दोनों फॉर्मूले से करूंगी, जो नॉर्मल मेथड है उससे भी कर सकते हो, आप इससे भी कर सकते हो। कहीं कहीं पर आपको लगता है कि आपको इस मेथड से कराया गया तो हमें इसी मेथड से करना है, ऐसा नहीं होता। जो आपके लिए कन्वीनियंट मेथड होता है ना, जिसे आप आराम से कर सको और जो आपको समझ आ जाए, वो मेथड सबसे बेस्ट होता है। तो यहाँ पर n क्या है आपका, an -150, हम यहाँ पर -150 लिखेंगे। a की वैल्यू 11, माइनस साइन है बीच में तो -11, d -3 + 1। तो अब ये क्या हो गया आपका, यहाँ पर आपने लिया तो ये -161/3 + 1, ठीक है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। यहां पर क्या किया हमने, एलसीएम ले लिया। जैसे -3 का एलसीएम ले लिया, -161 और 3 के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं था तो हम उसे 1 मानेंगे, तो -3। आई होप कि आपको ये आता है, फिर भी स्टिल मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो -164/3, नेगेटिव नेगेटिव क्योंकि दोनों में नेगेटिव साइन आएगा, ये -164 आ जाएगा, 164/-3 हो गया, और यहां से नेगेटिव और नेगेटिव साइन आपके कट जाएंगे। तो ये वैल्यू आपकी आ जाएगी 54.66, यानी कि 54.66 टर्म में -150 आएगा। लेकिन जो एक टर्म्स है, या तो 54 होता या तो 55 होता, तो हम मानते कि हाँ ये आएगा, लेकिन ना ये 54 में आ रहा है ना ये 55 में आ रहा है, ये उसके बीच में आ रहा है। इसका मतलब -150 जो है वो टर्म नहीं है। तो आप क्या लिखोगे इसे कि -150 इज नॉट अ टर्म ऑफ एपी। लेकिन हम अगर ट्रेडिशनल मेथड देखेंगे तो यहाँ पर देखो an a + n - 1 d लिखेंगे। an की जगह -150, a की जगह 11 + n - 1 -3, फिर -3 से दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, -3n + 3 और -11 को यहाँ लेके जाएंगे, तो -160/3 = n, ये वैल्यू आपको मिल जाएगी। आपको ये फॉर्मूला याद रखना ज्यादा आसान है, और हमने करा भी क्या है, कुछ नहीं करा हमने। इस an को यहाँ ले गए, an - a, ये डिवाइड में था, ये डिवाइड में नीचे डिवाइड कर दिया, डिनोमिनेटर में आ गया। यहाँ में n के साथ -1 था, यहाँ +1 कर दिया। बात वही है, लेकिन इसको फॉर्मूले के रूप में लिख दिया, जिससे कि आपको याद हो जाए और आप जल्दी से कर लो। तो यहाँ आप लिख दोगे नो, -150 इज नॉट अ टर्म ऑफ एपी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी। आपको क्या फाइंड आउट करना है, 31st टर्म एपी का फाइंड आउट करना है। यानी आपके पास एपी दिया गया होगा, आप एपी में से A1 मान लो फर्स्ट टर्म, A2, A3 सो ऑन। तो ऐसे आपके पास कौन सा टर्म है, 31st टर्म आपको फाइंड आउट करना है। लेकिन इन्होंने ये नहीं बोला कि 31st टर्म इज द लास्ट टर्म, ये ध्यान रखना, 31st इज नॉट द लास्ट टर्म, आगे और भी टर्म हो सकते हैं, ठीक है। तो आपको क्या दिया गया है, ऐसे सो ऑन दिया हुआ है। 11th टर्म दे रखा है उन्होंने, दैट इज 38, और 16th टर्म दिया हुआ है जो कि 73 है, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे, A11 मेरे पास 38 है और A16 जो है वो 73 है, आप उसे मेंशन कर दो, क्योंकि जो दिया गया है पहले आपको वही लिखना चाहिए, जिससे कि आप सोल्यूशन जब करते हो तो आपको आइडिया हो कि आपके पास क्या क्या है, ठीक है।
तो यहाँ पर क्या है, A11 38, A16 73 और A31 आपने फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, A11 इज इक्वल टू 38। ठीक है, फॉर्मूला में यहाँ लिख दिया कि आप देखते रहो जैसे जैसे फॉर्मूला आते हैं। A प्लस 11 माइनस डी माइनस 1D, तो यहाँ पे क्या हो गया, A प्लस 10D हो गया आपका, और दूसरा क्या है A प्लस 16 माइनस 1D, तो दोनों वैल्यू आ गए 38 इज इक्वल टू A प्लस 10D, और दूसरा आया आपका 73 इज इक्वल टू A प्लस 15D। ठीक, अब क्या करते थे हम बाद में इसमें एलिमिनेशन, लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर देते, एलिमिनेशन मेथड कर देते, यहाँ पर माइनस कर देते थे, ये दोनों कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पर माइनस हो गया और यहाँ पर माइनस हो गया। अब क्या करना पड़ेगा, यहाँ तो इसको दोबारा लिखना पड़ेगा, फिर सॉल्व करना पड़ेगा। हम क्या करते हैं, ये सारी चीजें जो कर रहे हैं यहाँ पर उसे ना करके सिर्फ ये लिख देते हैं कि 1 में से 2 को हम माइनस कर देते हैं। तो क्या होगा, सेम वही बात हो गई, 38 माइनस 73, A प्लस 10D और माइनस A माइनस 15D हो गया। अब A से A कैंसिल हो गया, 10 में से 5 को माइनस 15 को माइनस करेंगे, माइनस 5 हो गया, और यहाँ पर 35 आ गया। तो D की वैल्यू हमें मिल गई 7, और अब ये 7 की वैल्यू को हम पुट करेंगे, किसी में भी पुट कर सकते हो, 2 में भी पुट कर सकते हो, 1 में भी पुट कर सकते हो, पर कंडीशन है कि जो आपको आसान लगे वही उसी में पुट करो। ऐसा नहीं कि मैं इसमें पुट करूंगी फिर माइनस करूंगी फिर 15 से डिवाइड करूंगी। 10 तो आसान है ना, आसानी से टेबल बढ़ा जाएगा और आसानी से हो जाएगा, तो पहले वाले में पुट कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 38 इज इक्वल टू A प्लस 70, 70 कहाँ से आ गया, D 7 है और 10 से मल्टीप्लाई करो 70। ठीक है, तो 38 माइनस 70 आ गया हमारा 32। तो A जो है वो हमारा 32 है और D जो है वो 7 है। अब क्या निकालना है, 31st टर्म निकालना है। A31 का फॉर्मूला क्या हो गया, A प्लस 31 माइनस 1D। अब यहाँ पर 31 माइनस 1 कितना हो गया, 30 हो गया, और 7 यानी A की वैल्यू पुट कर दो माइनस 32, D की वैल्यू पुट कर दो 7, तो आया हमारे पास 178, यानी 178 A31st टर्म है। ओके, अब और आगे जो भी पूछा जाएगा आप उसे फाइंड आउट कर सकते हो क्योंकि आपके पास A भी है और D भी है। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड AP कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म। यहाँ पर क्या है, AP कितने टर्म्स है, 50 है, जिसका थर्ड टर्म दिया हुआ है आपको 12, एंड लास्ट टर्म यानी A50 भी आपके पास कितना दिया हुआ है, 106 दिया है। पहले हम लिख लेंगे कि हमें क्या दिया हुआ है, फिर इसे भी सॉल्व करेंगे वैसे ही, A3 और A50, देन 12 इज इक्वल टू A प्लस 2D और 106 इज इक्वल टू A प्लस 49D। ठीक, अब सेम वही माइनस कर दो इसे भी, तो हमारे पास कितना मिला, 12 माइनस 106 A प्लस 2D माइनस A माइनस 40। अब यहाँ पर इनको माइनस करेंगे, 12 में से 106 में से 12 माइनस करो तो 94 आता है, और यहाँ में 47, और 47 टू 94 हो गया। तो D की वैल्यू मिल गई, नेगेटिव नेगेटिव कट गया, हमारे पास D मिला। तो अब A फर्स्ट में पुट कर देंगे, सेकंड नहीं पुट कर सकते हो, फर्स्ट में पुट कर लो क्योंकि उसमें ज्यादा है नहीं कैलकुलेशन के लिए। तो 12 इज इक्वल टू A प्लस 4, ये 4 कहां से आ गया, 2 में 2 मल्टीप्लाई कर दो 4 हो गया, तो A की वैल्यू आ गई हमारा 8। ठीक है, तो A 8 लिख दो और D 2। देन आपको कौन सा फाइंड आउट करना है टर्म, 29th टर्म, तो 29 लिख दो, A29 इज इक्वल टू A प्लस 29 माइनस 1D यानी 28D, 8 प्लस 28 इंटू 2, ठीक है 64 हो गया। तो 29th टर्म क्या हो गया, 64। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द थर्ड एंड द 9th टर्म ऑफ AP आर 4 एंड 8 रेस्पेक्टिवली। यहां पर भी आपको थर्ड टर्म दे दिया और फोर्थ टर्म भी आपको दिया हुआ, यानी A1 हो गया फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म एंड देन थर्ड टर्म, फिर उसके बाद आपका दिया हुआ है, यानी आपको थर्ड टर्म दिया हुआ है, देन आपको 9th टर्म भी दिया हुआ है। अब ये वो कह रहे हैं कि विच टर्म ऑफ AP इज 0, यानी AP में ऐसा नंबर बनेगा जहां पर उसकी वैल्यू आ जाएगी 0। अब इन्होंने ये नहीं बताया कि ये लास्ट टर्म है या फर्स्ट टर्म है, यहां पर एक कोई मेंशन नहीं करा है, लेकिन हम ये मानेंगे कि ये लास्ट टर्म है। क्यों, क्योंकि जब तक हम इसे लास्ट टर्म नहीं लेंगे तो हमें कोई फॉर्मूला हम अप्लाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि लास्ट टर्म के साथ हमारा तो फॉर्मूला है, तो उसलिए हम लास्ट टर्म को कंसिडर करेंगे। ठीक है, इन्होंने ये बोला कि कौन सा टर्म जो है वो 0 बन जाएगा। ठीक, तो यहां पर हम क्या करेंगे, क्या दिया है वो लिखेंगे, फिर उसी को वैल्यू पुट करेंगे जैसे हमने पहले किया था, 4 इज इक्वल टू A प्लस 2D माइनस 8। अब यहां पर भी 1 माइनस 2 सॉल्व करेंगे, A और D की वैल्यू फाइंड आउट होगी। ध्यान देना, 2 वेरिएबल है ना, तो आपको ये मेथड करना ही पड़ेगा।
अगर एक वेरिएबल पता है तो दूसरा आराम से आप निकाल सकते हो, दोनों ही नहीं पता तो आपको लीनियर इक्वेशन के थ्रू एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना होगा। आप यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन मेथड भी यूज कर सकते हो, कोई वो नहीं है कि आप सब्स्टिट्यूशन नहीं यूज कर सकते, आपकी मर्जी। तो यहाँ पर क्या है, डी की वैल्यू मिल गई। अब डी की वैल्यू पुट कर दो इक्वेशन 1 में। अब हमने इक्वेशन 1 में पुट कर दिया तो हमारा क्या आया 8, यानी ए 8 आया और डी -2। अब क्या दिया हुआ है कि आपको बताना है कि कौन सा टर्म जो है वो 0 में आएगा। टर्म निकालना है, कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, an माइनस ए अपॉन डी प्लस 1। ठीक है, टर्म n से रिप्रेजेंट करते हैं, ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे। आप बोलोगे हम ट्रेडिशनल मेथड से करेंगे, वो भी एक बार दिखा दूंगी। ये इसे करो, जल्दी हो जाएगा, आपका टाइम बिल्कुल नहीं वेस्ट होगा। तो n इज इक्वल टू, क्योंकि ये जो फॉर्मूला है आपने किससे बनाया हुआ है, इसी से बनाया हुआ है ना, तो इसलिए इसे गलत कोई कर ही नहीं सकता। हाँ, अगर आपने प्लस माइनस में गलती कर दी तो वो एक अलग बात है, अदरवाइज आपने अगर ये फॉर्मूला सही लिखा हुआ है तो कोई मिस्टेक्स नहीं होगी। और जितनी बार करते हो उतनी बार फॉर्मूला लिखते जाओ, आप कभी नहीं भूलोगे। तो यहाँ पर क्या है, an जो है हम मानेंगे लास्ट टर्म जो है वो 0 है, -8 अपॉन -2 प्लस 1, तो 4 + 1 5 हो गया, n की वैल्यू 5 हो गई। अगर हम नॉर्मल मेथड से करते तो कैसे करते, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 डी, 8 प्लस n माइनस 1 -2, फिर -8 होता, फिर हम ये काटते 4 n माइनस 1, तो n की वैल्यू 5 आ जाती। ठीक है, दोनों जगह सेम आया, इट मीन्स दैट दोनों मेथड सही है ना। तो यहाँ हमें हो गया 5th टर्म ऑफ एपी इज 0। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।